अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट रेहान सरवर और आप शो देख रहे हैं रफ्तार। आज की रफ्तार थोड़ा हटके है क्योंकि मेरे साथ मौजूद जर्मन की और मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी मर्सिडीज बेंज, और ये गाड़ी बिलोंग करती है कार गाइस के ओनर को। तो आए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी कितनी फास्ट और कितनी स्मूथ है। जी दोस्तों, तो हमारे साथ मौजूद हैं एहसन जुबैर, जो कार गाइस के भी ओनर हैं और इस खूबसूरत मर्सिडीज़ के भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, ये बताएं कि ये कौन सी गाड़ी है और इसमें क्या मॉडिफिकेशंस हैं और कब लिया आपने ये E250 है, 2013 मॉडल है। ये मैंने परचेज़ की थी 2013 में ही परचेज़ की थी और बहुत कम चलाई है, बड़ा प्यार से रखा है इसको। और अभी रिसेंटली इसके अंदर इसके AMG के एलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए थे और कोई ऐसा मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट नहीं की हुई। सर ये कितने सीसी है, क्या कितनी हॉर्स पावर ये जनरेट कर लेती है? ये होती 1800 सीसी है, बट इसके अंदर टर्बो होता है जो कि अपनी 1800 को बहुत इन्हेंस करता है, पिक बड़ा अच्छा होता है। तो सर जो आपके पास गाड़ी है इसकी फुल ऑप्शन है? ये फुल ऑप्शन है, अपने हिसाब से ये फुल ऑप्शन है। इसमें पूरा ग्लास रूफ है, ग्लास टॉप है गाड़ी के अंदर, बेज इंटीरियर है, AMG एलॉय व्हील्स हैं, ड्यूल साइलेंसर्स हैं पीछे। तो अपने हिसाब से ये फुल ऑप्शन है। इसमें कलर्स के भी पैसे होते हैं या फिर आपकी चॉइस है कि आप जिस कलर में? कलर्स के ऐसा कोई ऑप्शन प्राइस नहीं है, सेम प्राइस होती है। वो आपके अपने ऊपर है, आप कौन सा कलर परचेज़ करना चाहें। 2013 में जब मैंने ये ली थी तो ये बिल्कुल नया उस टाइम पे कलर आया था। सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी लेके घर पे खड़ी कर दी तो सबसे पहला कॉस्ट क्या आएगा? पार्ट्स ना मिलना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मुझे कुछ पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं अपनी गाड़ी के लिए, जिसके लिए मुझे ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ेगा और वहाँ से मैं परचेज़ करके ला के यहाँ इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि एक तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में पार्ट्स की। मर्सिडीज़ ने अपनी क्लास को मेंटेन रखा है, आपको लगता है कि फॉल आउट हो गया? फॉल आउट हुआ है, मैं डेफिनेटली इस पे आपके साथ एग्री करूँगा कि फॉल आउट हुआ है। मर्सिडीज़ अपने हिसाब से, चाहे आप इंटीरियर के पार्ट्स से कह लें, 2013 में गाड़ी परचेज़ की, घर के बच्चे बैठे AC के वेंट्स को आगे पीछे किया, टूट गए। तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मर्सिडीज़। इतनी बड़ी गाड़ी है, 90 लाख करोड़ रुपए की में हम गाड़ी खरीदें और उसके बाद हमारी ऐसी चीज़ें टूट रही हों जैसे हमने सुजुकी मिरान खरीदी हुई हो, तो ये थोड़ा सा दुख देती हैं चीज़ें। मर्सिडीज़ में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आता है? मर्सिडीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसका इंजन के अंदर आता है। वो वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान डज नॉट हैव द फ्यूल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मन कार्स। चाहे हमारा डीजल हो, चाहे हमारा पेट्रोल हो, हमारा जो हाई ऑक्टेन, जो हाई एंड फ्यूल है वो भी बाहर दुनिया के नॉर्मल सुपर से भी नीचे। तो ये गाड़ियों को इंजन में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ इनके इंजन को वो फ्यूल क्वालिटी नहीं मिलती जो इनको मिलनी चाहिए। एक नॉर्मल मर्सिडीज़ की मंथली मेंटेनेंस क्या कॉस्ट करती होगी? 35 to 50,000 रुपीज़ के बीच में वेरियस। इसके मैकेनिज्म में वर्कआउट जब करा रहे होते हैं आप, तो आपको एक्सपर्ट लेबर मिल जाता है या? मिल जाता है। पाकिस्तान में बहुत क्वालिफाइड लोग हैं जिनको अगेन मैं कहूँगा चांस मिलना चाहिए। इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को इसके अंदर लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान में टेक्नीशियंस हैं वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में अगर गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनके पास वन सोल्यूशन होता है कि उसको पार्ट को रिप्लेस कर दें। पाकिस्तान में उसके 10 ऑप्शन होते हैं कि उस पार्ट को रिप्लेस ना भी करना चाहें, आप उसको ठीक करा लें, आप उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे ठीक करा लें, आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करके उसको फॉर लाइफ टाइम आप उससे जान छुड़ा लें। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं और वो हमारे टेक्नीशियंस की वजह से ही हैं। बाहर मुल्क में अगर वो कहते हैं जी आपकी स्क्रीन ख़राब है, वो कहेंगे चेंज द पार्ट। यहाँ पे ये है कि वो कहेगा कि आप मेरे पास छोड़ें, आई विल लुक इनटू इट। तो ये एक हमारे पास एडवांटेज है। तो आप मुझे ये बताएं कि BMW ऑडी को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे मर्सिडीज़ से? BMW इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑन मेंटेनेंस। BMW में काम बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे रीजन के अंदर, तो BMW को मैं 3rd कैटेगरी पे रखूँगा।
फर्स्ट कैटेगरी पे मैं ऑडी पाकिस्तान और ऑडी जनरली पूरी दुनिया में ऑडी बहुत कामयाब है। ऑडी नंबर 1 पाकिस्तान में भी इस टाइम पे चल रही है, नंबर 2 पे मर्सिडीज़ चल रही है, नंबर 3 पे फिर BMW चल रही है जी। तो आप मुझे ये बताएं कि मर्सिडीज़ की ड्राइविंग में और ऑडी और BMW की ड्राइविंग में आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, ऑडी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि ऑडी या तो फ्रंट व्हील होती है या ऑल व्हील होती है, तो जिस वजह से थोड़ा सा ड्राइव में प्लेजर कम आता है। मर्सिडीज़ और BMW ये है कि रेयर व्हील ड्राइव्स होती हैं, तो थोड़ा फन है उनके अंदर घूमना, उनको थोड़ा टेल आउट करना, थोड़ा उस हिसाब से बंदे को मज़ा आता है। अगर कोई इन फ्यूचर कार गाइड से ये गाड़ी परचेज करना चाहे तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? इस पर्टिकुलर मॉडल की हम 6 मिलियन डिमांड कर रहे हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली फॉर सेल लगाई है और 6 मिलियन में डिमांड कर रहा हूँ। एनीवेयर अराउंड 5.5 एंड 6 मिलियन के बीच में ये कहीं सेल होती है। दिस इज 2012/13 मॉडल, तो ये इतना इसके अंदर मार्जिन है। व्यूअर्स, हम चलते हैं एक ब्रेक पे, फिर हम आगे कंटिन्यू कार गाइड शोरूम में इनसे और डिटेल लेंगे और डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे, तो कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं दी कार गाइड शोरूम में और हमारे साथ हैं एहसन। मुझे ये बताएं, जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे तो इससे पहले आपने इसके अलावा कोई और बिज़नेस सोचा था? मैंने ये काम बेसिकली जब मैं अपना ओ लेवल्स कर रहा था, आज से कोई मेरे ख्याल में 13 साल पहले, मैंने ये शौक़ में एक काम स्टार्ट किया था, जो मैं आना जाना अपने दोस्तों की, फैमिली की गाड़ियाँ बेचता था, लेता था, मार्केट में सेल करता था। तो मुझे एक पैशन है बचपन से गाड़ियों का। एहसन, मुझे ये बताएं कि आजकल जितने भी जनरेशन के यंग बॉयज़ हैं, वो हर कोई छोटी से छोटी ब्रोकरी कर रहा होता है, कार सेल कर रहा होता है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, पिक्चर्स के थ्रू, तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। सिर्फ कुछ दोस्तों को, भाइयों को रेकमेंड ये करता हूँ कि लंबे लंबे मार्जिन्स ना अपने प्रॉफिट के रखा करें, तो उनकी डील्स भी गो थ्रू हो सकेंगी। आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का स्कोप पाकिस्तान में किस तरीके से देखते हैं? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान का स्कोप बहुत अच्छा चलता है बड़े सालों से। हमारे सीनियर्स हैं जो काम में पिछले 50 साल से बैठे हैं, बड़ा अच्छा काम था। इन द लास्ट 5-6 मंथ्स जब से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, नई गवर्नमेंट आई है, तो उनकी कुछ नई पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसने हमारे काम को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। इंपोर्ट पे टोटली बैन लगा दिया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसके अंदर बैठ के इसके अंदर लुक थ्रू करें चीज़ों को, और कोई थोड़ा सा फ्लक्चुएट करें कि इतना स्ट्रिक्ट ना हो कि हम, या अगर स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं तो लोकल इंडस्ट्री को फिर थोड़ा बूम करें और उनको कहें कि जी हमें ऑप्शंस दें। आज हम अगर 30, 40, 50 लाख रुपए लेके निकलते हैं गाड़ी लेने 0 मीटर, तो हमारे पास टोटल 2 ऑप्शंस होते हैं कि जी होंडा ले लें या एक करोला ले लें, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। और जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से? देखिए, हमारी पहले जो मौजूदा हुकूमत रही थी, वो उन्होंने भी ये काम किया था कि वो एक कहते थे कि जी जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, चाहे ऑडी पाकिस्तान है, चाहे वॉक्सवैगन पाकिस्तान में आने के लिए हमने पुरानी गवर्नमेंट ने लाइसेंसेज अपने दिए थे, यहाँ पे प्लांट लगे, यहीं पे मैन्युफैक्चर हो, जॉब्स क्रिएट हों, हमारे जैसे लोगों को मौका मिले कि मुझे अगर आज आप मौका दें कि जी मुझे ऑडी पाकिस्तान के अंदर जाके जॉब करनी है या टोयोटा के अलावा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ के अंदर। स्कोप हमारा, बायर्स हमारे पास बहुत हैं, ऑप्शंस हमारे पास बहुत लेस हैं, तो इसलिए हर कोई हमारा कस्टमर भी इंपोर्टेड गाड़ी पे जाना इसलिए पसंद करता है कि वो एक उनको फील होती है कि जी ये इतनी महंगी गाड़ी हम लें तो हमें कम से कम उसके अंदर सेफ्टी है। फॉर इंस्टेंस एयरबैग है, आज आप मीरा भी लें तो मीरा के अंदर आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, कल्टस के अंदर आपको एक भी एयरबैग नहीं मिलेगा। और हमारे बड़े हादसे पाकिस्तान में ऐसे हुए हैं, जो हमारी लोकल गाड़ियाँ सुजुकी की, जो कुछ अगर ना ये एयरबैग्स अगर गाड़ियों में होते तो बहुत चीज़ें हमारी जो ख़राब हुई हैं वो सेफ़ हो सकती थी। जी, जब पाकिस्तान में इंपोर्ट खुली हुई थी तो उस वक्त क्या प्रोसीजर होता था कोई गाड़ी इंपोर्ट करने का? फॉर एग्जांपल अगर जर्मन मुझे पसंद है, BMW, मर्सिडीज, तो उनको इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या? इंपोर्ट का बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन था कि जो TT जिसे आप कहते हैं, पैसे जो आपके ट्रांसफ़र होते थे, हम लोग मानते हैं कि जी वो इलीगल स्ट्रक्चर था, उस तरीके से गलत है, बट वो मैंने या आपने या किसी और शोरूम वाले ने नहीं बनाया था, वो भी हमारी मौजूदा हुकूमतें जो रह के गई हैं उन्होंने बनाया था। हमने मान लिया कि जी TT जो है वो 2 नंबर चीज़ है, तो हमारा ऑटोमोबाइल वालों का सिर्फ क्वेश्चन ये है कि सिर्फ हमारा क्यों ख़त्म किया है। यही चीज़
आप अगर जो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें और इंपोर्ट हो रही हैं, उसमें भी आज टीटी चल रही है, तो उनको क्यों नहीं क्वेश्चन किया जाता कि ये आप किस तरीके से पैसे भेज रहे हैं? सिर्फ ऑटोमोटिव को नुकसान पहुंचाना, डीलर्स को नुकसान पहुंचाना, लोगों के घर बार चल रहे हैं। ये तो हमने कर ली इंपोर्टेड गाड़ियों की बात। अब हम आते हैं लोकल माफिया पे, जैसे यदि हमारे बॉस हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं, उनको बॉस को बीट करने के लिए, जो मेहरान है उसको बीट करने के लिए हम कौन सी गाड़ी ऐसी है, जैसे यूनाइटेड ने अभी ब्रावो लॉन्च की है, लेकिन अभी तक वो उसको उस तरीके से आगे तक लेकर नहीं आ पा रहे, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब एक गाड़ी मार्केट में, पाकिस्तान में बन रही हो गाड़ी और वो मार्केट में आती है, तो मार्केट को जो भी जैसे आपने बताया ब्रावो कंपनी है, ब्रावो कंपनी को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारी एसोसिएशन के साथ बैठ के एक हमें पर्सपेक्टिव देना चाहिए कि जी आप हमारी गाड़ी आप हमारी गाड़ी बेचें, हम आपको डीलर्स को इनकरेज करेंगे तो हमारा शौक उसमें उठेगा। ऑडी पाकिस्तान ने ये शुरू में किया कि उन्होंने डीलर्स को कहा कि जी आप हमारी गाड़ी बेचें, हम आपको उसमें परसेंटेज देंगे, हम ये देंगे। हम अगर आज 0 मीटर सिविक बेचते हैं तो उसमें हमें 2,500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का नफा होता है। तो वो अगर मैं 10-20 दिन में बेच दूँ तो मेरा काम नहीं चल सकता, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। तो इसलिए फिर हम अपने कस्टमर्स को डाइवर्ट करके लेके जाते हैं इंपोर्टेड गाड़ी की तरफ। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो मर्सिडीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके हवाले से बताएं कि मर्सिडीज़ और गाड़ियों से किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप? देखिए, मर्सिडीज़ की एक अपनी फील्ड है। मर्सिडीज़ को एक जर्मन गाड़ी है, कामयाब चलती आई है, सालों से मर्सिडीज़ चलती आ रही है। प्राइसेस अब जाहिर सी बात है वो नहीं रही जो हमारे अपर जनरेशन करते थे, बट अभी भी आप देखें कि प्राइसेस हैव गॉन अप टू मतलब जैसे ये हम अभी जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे वो हम शूट कर रहे थे, तो हमने जब ये गाड़ी मैंने 5 साल पहले परचेज़ की थी तो इस गाड़ी की कीमत अबाउट 1 करोड़ रुपए के लगभग थी। आज ये इसी का नया मॉडल 2 करोड़ रुपीस प्लस जा चुका है। एहसन, मुझे ये बताएं कि आपको मर्सिडीज़ का ऐसा कौन सा फीचर है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो सबसे अलग करता है उसको? ड्राइव। आई थिंक ड्राइव मर्सिडीज़ की किसी दुनिया की गाड़ी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो BMW क्यों ना हो, चाहे वो ऑडी क्यों ना हो। ऑडी ने बड़ी मार्केट को चेंज किया पाकिस्तान में आके, मर्सिडीज़ और BMW को काफ़ी पीछे छोड़ के ऑडी आगे निकल गया। उसकी मेन वजूहत थी कि वो आफ्टर सेल्स बड़ी अच्छी दे रहे थे, उनकी सर्विस प्राइसेस बड़ी डिफरेंट थी, बड़ी रीज़नेबल थी। आज अगर ये मर्सिडीज़ मैं कंपनी से मेंटेन कराने जाता हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। यही चीज़ जिस चीज़ का मुझे बिल 50,000 का मिलता है वो बाहर से मैं 5,000 में काम कराता हूँ। तो हमारा मर्सिडीज़ पाकिस्तान को भी हम ये कहते हैं, शाहनवाज कंपनी को, कि अपने प्राइसेस को नीचे लेके आएँ, कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करें, क्योंकि सेल मेरा ख्याल में देखें जो गाड़ी मेरे पास है वो साथ वाले के पास है, साथ वाले के पास से दूसरे वाले के पास है, पूरी मार्केट के पास गाड़ी अवेलेबल होती है। मेन कस्टमर सेटिस्फाई आपके साथ तब होता है जब आप उसको एक सर्विस प्रोवाइड करें। उसकी गाड़ी को कल चाहे मर्सिडीज़ हो चाहे कोई दुनिया की गाड़ी हो, उसकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो, 6 महीने आधी रात को भी प्रॉब्लम हो, तो हमारा द कार गाइस का ऑप्शन ये होता है कि हम रात को 3 बजे भी अपने कस्टमर को सर्विस अगर देनी है तो हम दें ताकि वो हमारे पास आए। और मर्सिडीज़ का हम एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि मर्सिडीज़ इज़ अ वेरी हाई मेंटेनेंस, और मर्सिडीज़ लेके बड़ा परेशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल से चला रहा हूँ। अगर आप इसको मंथली मेंटेन करें, जो आप नॉर्मल किसी कोरे को भी जिस तरीके से किया जाता है, ऑयल चेंज करें, आप उसकी सर्विस कराएं, तो इट्स अ वेरी ईजी कार टू ड्राइव। उसको तमीज़ से रखें, 100 ड्राइव रखें, इट इज़ एन इमैक्युलेट कार, आपको बड़ा मज़ा देती है मर्सिडीज़। एक फील। जर्मन और जापान में क्या फ़र्क है, बेसिक फ़र्क क्या है? क्लास का आई थिंक। तो अभी आप जैपनीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके कंपटीशन में नेक्स्ट ईयर या फर्दर ऑन कौन सी गाड़ी कंपटीशन दे सकती है? किनके जर्मन्स के अगेंस्ट? जर्मन्स के अगेंस्ट आई थिंक बहुत सारी जर्मन कंपनीज हैं ऐसी बाहर मुल्क में, जो अगर पाकिस्तान उनको, हमारी गवर्नमेंट एक कोई अच्छी पॉलिसीज़ उनके लिए बनाए, जो यहाँ पे आके प्लांट्स लगाएं अपने, तो मेरा ख्याल में बहुत ऐसे ऑटो इंडस्ट्री में लोग हैं जो बाय भी करने को रेडी हैं, इतनी बड़ी बड़ी डीलरशिप्स, क्योंकि हमारे पास स्कोप है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास विजन है, हमारे यंगस्टर्स को, हमारे शौक है, सबको शौक है, वो उस शौक को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। और आप देखें कि चाहे कोई बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो 2 लाख की पुरानी मर्सिडीज़ लेगा, उसके अंदर 2-4 लाख रुपए आहिस्ता करके लगाएगा, उसको रेडी करेगा। तो इस तरीके से शौक के लिए इनकरेज करना चाहिए लोगों को।
बचपन से गाड़ियों का मुझे बहुत एक क्रेज़ था। छोटे से होते थे, फादर की गाड़ी, भाई की गाड़ी। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हम एसन से बात कर रहे हैं, तो अब हम चलते हैं मर्सिडीज़ की राइड पर और उसकी राइड एंजॉय करते हैं। दोस्तों, तो हम मौजूद हैं मर्सिडीज़ में और हम इसकी राइड एंजॉय कर रहे हैं। हम एसन से इसके बारे में और डिटेल्स लेते हैं। एसन, इसके इंटीरियर आपको कैसा लगता है? इंटीरियर मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है किसी गाड़ी के लिए, क्योंकि बाहर से तो दुनिया देखती है, अंदर से जब तक आपको एक प्लेजर ना आए चलाने का, तो आपको कभी भी और मेरे अंदर एक ख़ास तौर से एक चीज़ है कि मुझे बहुत शौक़ है जल्दी गाड़ियाँ चेंज करने का। तो अगर आपका इंटीरियर ना अच्छा हो तो आप बड़ा फ्रीक्वेंटली आप तंग आ जाते हैं। तो बड़ा एक मज़ेदार इंटीरियर है, डे लाइट LED है, नाइट टाइम अलग ऑप्शंस हैं आपके अंदर। ये फार्मूला की तरह एक इसके पैडल शिफ्टर्स हैं, छोटी सी एक स्क्रीन है जिसमें DVD वगैरह तो नहीं चलती, बट जो छोटे मोटे ऑप्शंस हैं वो आप इससे चला सकते हैं। कोई AC का अप एंड डाउन करना है तो आप स्क्रीन के ज़रिए कर सकते हैं। और स्पेस नीचे खाली दी हुई है। गियर इन्होंने 2012 गियर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर दे दिया था ताकि आपको एक कॉम्पैक्ट फीलिंग आए, कोई ज़्यादा जगह आपकी हमारी यूटिलाइज हो सकती है बेसिकली। और इसके अलावा आपको सीट कुशनिंग का कैसा इसका कंफर्ट आता है? बहुत ज़्यादा। मेरा थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम भी है, बट ये एक वाहिद गाड़ी है जिसमें मैं 7, 8, 9, 10 घंटे भी गुजार दूँ तो मुझे फील नहीं होता, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव लेदर मर्सिडीज यूज़ करती है। ये कोई नॉर्मल रेक्सीन या कोई इस तरीके का है नहीं, तो बड़ा अच्छा फील होता है इसके ऊपर बैठ के। E क्लास और S क्लास की कुशनिंग में और कंफर्ट जोन में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि प्राइस रेंज जब आपकी ऊपर जाती है तो वो मज़ीद बेहतर लेदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका कंफर्ट जोन बड़ा अच्छा आपको फील देती है। और इसमें कितने एयर बैग्स हैं सेफ्टी के? इसके अंदर हम अगर थोड़ा सा गिन लेते हैं तो हमारे पिलर्स के अंदर 2 आ गए, फ्रंट पिलर्स के अंदर एक आपके सामने आ गया, 3 ये आ गया, 4, फिर इसके पीछे वाले दो यहाँ पे आ गए, फिर उसके पीछे वाले 2 बैक पे आ गए। तो इस तरीके से मेरा ख्याल में अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ 8 to 10 जो है एयर बैग्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। और इसकी आप जब नाइट में इसको ड्राइव करते हैं तो इसकी लाइटनिंग कैसी है? मतलब इसकी लाइट्स के अंदर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जब हम गाड़ी को मूव करेंगे राइट या लेफ़्ट की तरफ नाइट के टाइम पे, तो वो अगर हमारी गाड़ी लेफ़्ट टर्न लेगी तो जो लाइटों का मशीन है वो मैकेनिज्म खुद ही लेफ़्ट पे टर्न लेगा। अगर हम गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे लेके जाएंगे तो हमारी लाइट्स ऊपर जाएंगी, जब हम स्पीड ब्रेकर से उसको नीचे उतारेंगे तो वो नीचे जाएंगी। तो बड़ा मज़ेदार ये लाइटों का ऑप्शन है इसके अंदर। और इसकी स्टेबिलिटी और इसकी ट्रैक्शन और ये इन सब के बारे में बताएं कि आपको वो कैसे लगता है, इसका सस्पेंशन? वो बड़ी एक हिडन जगह पे इन्होंने इसका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का बटन दिया हुआ है। अच्छा, तो जब आपने ये ली तो आपका क्या था एक्सपीरियंस इसके साथ जो बहुत ख़राब रहा? मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम आता है नॉकिंग का इंजन के अंदर। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है कि वो हमारा फ्यूल जो है वो आउट ऑफ 10 ग्रेड, हम लोग 3.5 या 3.2 पे खड़े हुए हैं, और हमें मिनिमम इन गाड़ियों को 6 की एवरेज से ऊपर रखना चाहिए, तब जाके इनके इंजन कामयाब रहेंगे। तो उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए क्या करते हैं फिर? तो ऐसे तो इंजन ख़राब हो जाते होंगे। बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके अंदर ऑक्टेन बूस्टर कहलाते हैं, जो हम बॉटल्स होती हैं, जैसे आपने टैंक फुल किया तो आपने फिर ऑक्टेन बूस्टर डाल दिया ताकि वो थोड़ा फ्यूल को बेटर कर दे। बट ये ऑप्शंस देखें, वही बात है कि हम पाकिस्तानी जब गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करती तो हमें अपने लिए जुगाड़ें ढूंढनी पड़ती हैं, और हमें अपने लिए मज़ीद पैसा खर्च के कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ता है चीज़ों को सही करने के लिए। तो ये हमारी हुकूमत का काम है। अल्लाह करे कि ये हमारी चीज़ें मुल्क में सही हों तो मज़ा आएगा, नई गाड़ियाँ आएंगी, नई चीज़ें होंगी, नई एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकेंगे। जब ये हम एक दफ़ा फ्यूल का सिस्टम अपना थोड़ा बेहतर कर दें तो इंशाल्लाह इट विल बी अ प्लेजर ड्राइविंग दीज कार्स। कीपिंग अ मर्सिडीज असाइड, आपको इसके अलावा और कौन सी व्हीकल जो है वो पसंद है? देखिए, मुझे गाड़ी के ब्रांड से इतना कॉन्शियस नहीं हूँ मैं। मुझे बड़े इंजन्स का बहुत शौक़ है, मुझे गाड़ी भगाने का शौक़ है, मुझे अंडर पावर्ड गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे ये मर्सिडीज़ भी
एक क्लासी होने की वजह से बड़ी पसंद है, बट अगर आप इसका भी इंजन देखा जाए तो 1800 सीसी होता है, इट्स नॉट इनफ। तो मैंने निसान 350Z है या कोई और गाड़ियाँ हैं तो मैं ओवर 2000 to 2500 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ रखना प्रेफर करता हूँ। मेरे पास अभी हाइलैक्स है 4000 सीसी पेट्रोल ऑस्ट्रेलियन मॉडल, तो उसमें मुझे एक मज़ा ही अलग आता है। जहाँ पे 10 मिनट लगते हैं जाने में मर्सिडीज़ में, वहाँ मैं 5 मिनट में अपनी हाइलैक्स में पहुँच जाता हूँ। इसके पैनोरामिक सनरूफ को किस तरीके से एंजॉय करते हैं, या इसको आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है? आई थिंक बड़ा मज़ा आता है। मैंने यही सेम गाड़ी मेरे पास इस्लामाबाद में थी, तो वहाँ तो आपको पता है अक्सर बारिश और अच्छा मौसम और ये आपको सारी फील आती रहती है। तो जब आपका छत के ऊपर पानी गिर रहा हो या बड़ा एक खूबसूरत वेदर हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। आप अपने फैमिली के बच्चों को आप बाहर निकालें यहाँ से, और मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो बंदा एंजॉय कर सकता है। और इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम किस तरीके से आपको लगता है? एंटरटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। हम ये जब गाड़ी ली थी तो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डलवाया था, हामन कार्डन का इसके अंदर सिस्टम डला हुआ है, जो कि थोड़ा सा साउंड क्वालिटी बेटर करता है। बट बेटर के अलावा इसमें प्रॉब्लम ये है कि साउंड क्वालिटी बहुत बेहतर है, बट साउंड वॉल्यूम उतना नहीं है जितना हमारे कानों को रिक्वायर्ड है। जी, पाकिस्तानियों को वैसे अमूमन ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप फिर मुझे ये बताएं कि और इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप बोलते हैं कि हाँ यार वाकई मर्सिडीज़ है? मैंने आपको बताया कि ये जो अगर आप देख सकें और हमारे व्यूअर्स भी देख सकें कि ये जो सिंबल है, जब आप गाड़ी बैठ के ड्राइव करते हैं और आपको ये सिंबल नज़र आता है तो एक पर्सनली फील आपको अपनी मेहनत जो आपने ज़िंदगी में करके आप इस मुकाम पे पहुँचे कि हमने मर्सिडीज़ खरीदी है, तो हमें ये लोगो देख के एक बड़ा प्राउड फील होता है। बेशक 92 मॉडल की मर्सिडीज़ क्यों ना हो, बट ये लोगो की एक पहचान है जिसपे आई थिंक दुनिया कहती है कि जी वाओ ये मर्सिडीज़ है। तो ये इस हिसाब से हमें बड़ा प्राउड फीलिंग आती है इससे। एहसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसकी राइड दी, हमें इसके बारे में बताया। आपका बिजनेस भी है, तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी दोस्तों, मैंने तो बहुत एंजॉय किया मर्सिडीज़ की राइड को। उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते हाजिर होते हैं एक नई रफ्तार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।